किया स्पोर्टेज 2022 टफ लुक्स की हामिल 2000 सीसी पावरफुल एसयूवी जिसे अब तक के जदीद तरीन फीचर से किया गया है लैस। स्मार्ट ड्राइविंग फीचर्स, क्लासी और कशादा इंटीरियर, इसके अलावा भी बहुत कुछ। इस एसयूवी के कितने वेरिएंट्स हैं और इनकी कीमत क्या है, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान बट नाज़रीन, आज आपके लिए पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज़्यादा खरीदी जाने वाली गाड़ी किया स्पोर्टेज का रिव्यू लेके आए हैं। इस गाड़ी की बात करें तो ये किया स्पोर्टेज 2022 लेटेस्ट मॉडल है और 4th जनरेशन है। पाकिस्तान में इसकी इतनी डिमांड क्यों रही है? जब से ये पाकिस्तान में लॉन्च हुई है काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, ख़रीदा है। तो आइए जानते हैं कि ये कम्प्लीटली नॉकडाउन यूनिट जो है, जिसको लोकली असम्बल्ड भी कहा जाता है, इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और इस बात के बारे में जानते हैं कि लोग इसे क्यों इतना पसंद कर रहे हैं। किया स्पोर्टेज के इस लेटेस्ट मॉडल के फ्रंट लुक की बात करें, एक्सटीरियर से हम आगाज़ कर रहे हैं तो फ्रंट पे आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक मिलेगी, चूँकि है भी ये किया स्पोर्टेज। और फ्रंट पे आपको ये टाइगर नोज जो ग्रिल नज़र आ रही है, इसके जो फिनिशिंग है वो क्रोम की है, जिससे इसकी काफ़ी लुक अट्रैक्टिव बनती है। यहाँ पर किया की बैचिंग दे दी गई है और इसके नीचे यह देखें तो यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह दे दी गई है। यहाँ पर क्रोम की बार लाइन है बम्पर के बिल्कुल ऊपर ही, और बम्पर को देखा जाए तो वो आपको दिया गया है ब्लैक ग्लासी मटेरियल में, जिसके ऊपर आपको पार्किंग सेंसर भी मिल जाएंगे। इसी तरह फ्रंट लुक की हम बात करें तो यहाँ पर आपको हैलोजन के आपको हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, साथ आपको सिग्नल लाइट्स मिल जाएंगे जो कि क्यूब शेप में है और एलईडी में दी गई है। हैलोजन के आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एयर कर्टन नज़र आ रहा है जिसके जो फिनिशिंग है वो पियानो ब्लैक शेप में दे दी गई है। अब चलते हैं इस गाड़ी के जो कि साइड प्रोफाइल होती है उसकी हम बात करते हैं, वहाँ पर कौन कौन से फीचर्स हैं। तो साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नज़र जाएगी AWD ऑल व्हील ड्राइव का मोनोग्राम है। टायर्स की बात करें तो 18 इंचेस के टायर्स हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, जबकि जिसका जो पहला वेरिएंट है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, चूँकि 2 वेरिएंट है तो उसमें 17 इंचेस के टायर्स हैं, इसमें 18 इंचेस के टायर हैं और कुमो ब्रांड के टायर हैं। इसके अलावा कुमो ब्रांड की बात करें तो ये कोरिया के काफ़ी मशहूर ब्रांड कंपनी है जिसके ये टायर्स हैं। टायर्स की बात करें तो टायर्स डायमंड कटिंग शेप में है और इसके अलावा इसमें ब्रेक डिस्क भी दे दी गई है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो वहीं पर ही आपको जो साइड मिरर है वो इलेक्ट्रॉनिक हीटेड साइड मिरर नज़र आ रहे हैं, जिस पे आपको एलईडी की इंडिकेटर लाइट भी नज़र आ रही है। और साइड डोर्स की बात करें तो डोर्स के जो हैंडल्स हैं वो क्रोम के दे दिए गए हैं और बॉडी कलर से मैच नहीं किया गया। इसी तरह हम बैक डोर की तरफ आते हैं, वहाँ पर क्रोम की लाइन का इस्तेमाल किया गया है और बैक डोर्स भी क्रोम के दे दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के रियर साइड की तरफ, वहाँ पर कौन से फीचर्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे ऊपर देखें तो शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड ब्रेक एलईडी लैंप्स है, बैक साइड पे वाइपर दे दी गई है, किया का यहाँ पे बैचिंग है, ब्रेक लैंप्स है, यहाँ पर बैक साइड पे स्पोर्टेज का मोनोग्राम दे दिया गया है, यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट है, बैक साइड पर भी इसके पार्किंग सेंसर दे दिए गए हैं। इस गाड़ी की अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो ट्रंक स्पेस ओपन करने के लिए सिर्फ आपको एक बटन यहाँ पर प्रेस करना है और ऑटोमेटिकली ये ट्यून ब्लिंक होगी और साथ ही ये ट्रंक स्पेस के लिए डिग्गी ओपन हो जाएगी। जहाँ पर आप देखें तो काफ़ी अच्छी स्पेस नज़र आ रही है लगेज ले जाने के लिए। यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिल जाएगी जो कि बहुत कम गाड़ियों में होती है। और इस आपकी ट्रंक स्पेस में एक स्पेयर व्हील, टूल बॉक्स और इसके अलावा आपको जैक मिल जाएगा कि रास्ते में आपको कोई मसला मसाइल हो तो उसके लिए आप खुद सोल्यूशन निकाल सकें। और इसी तरह इसको बंद करने के लिए सिर्फ आपने इस बटन को प्रेस करना है। रूफ रेल वाली इस किया स्पोर्टेज की हमने बात कर ली एक्सटीरियर की और फीचर्स भी जान लिए, लेकिन चलते हैं अब इसके इंटीरियर में, जानते हैं वहाँ पर कौन कौन से ऐसे फीचर्स मौजूद हैं। स्मार्ट की एंट्री वाली इस गाड़ी के हम
अंदर आ चुके हैं। अगर आपके पास ये की मौजूद है तो आप इसमें एंट्री भी ले सकते हैं और इसका इंजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात कर रहे हैं हम, और अंदर आते ही आपको काफ़ी अच्छी लुक मिली। सीटिंग स्पेस काफ़ी अच्छी है, हेड रूम काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर आपको चलाने में भी काफ़ी स्पोर्टी लुक नज़र आ रही है। इसका नाम ऐसे नहीं स्पोर्टी रखा गया, ये वाकई स्पोर्टी लुक वाली गाड़ी है और इसमें काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है पैसेंजर की, ड्राइवर की। और अब रिव्यू की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करते हैं। राउंड शेप में इसका स्टीयरिंग दिया गया है जिस पे आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम नज़र आ रहा है। इसके अलावा डिजिटल मीडिया कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बिल्कुल सामने आपको RPM मीटर्स नज़र आ रहे हैं, एक आपके स्पीड वाला है, एक आपके किलोमीटर चेक करने वाला, फ्यूल की जो एवरेज है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फ्यूल कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। इसको स्टीयरिंग को आप मूव भी कर सकते हैं, आप अपनी हाइट के मुताबिक जितना चाहे इसको आगे की तरफ खींच सकते हैं, तो वापस भी ले जा सकते हैं जितना आपको कंफर्टेबल राइड के लिए आसानी हो। इसी तरह अगर हम इसके यहाँ पर ड्राइवर सीट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको तमाम तरह के विंडोज़ कंट्रोल के मास्टर कंट्रोल मिल जाएंगे। मास्टर कंट्रोल के साथ आपको यहाँ पर जो आप साइड मिरर को कंट्रोल करते हैं उसका भी फंक्शन यहाँ पर मौजूद है। और इस गाड़ी में आप ड्राइवर सीट पर बैठ के इस पूरी गाड़ी को फ्रंट से लेके बैक तक टोटली कंट्रोल कर सकते हैं विद द स्मार्ट की। इसके इंजन की बात करें तो आपको ये पुश स्टार्ट इंजन नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपने प्रेस करना है और उसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और जब आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखते हैं कि तमाम जो लाइट स्क्रीन्स हैं सब कुछ ऑन हो जाएंगी। इसके LCD स्क्रीन की बात करें तो 8 इंचज़ की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जिसके दोनों ही तरफ में आपको ग्रिल नज़र आती है जो कि एक ड्राइवर की जानिब है और एक पैसेंजर की जानिब है। इसके अलावा ये जो विंडो ग्रिल है जो कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है वो एक ड्राइवर सीट पर मौजूद है, एक आपको पैसेंजर सीट पर नज़र आ जाएगी। एक एयर बैग इसके ये स्टीयरिंग के अंदर मौजूद है और एक आपको डैशबोर्ड पे एयर बैग नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें डैशबोर्ड की तो प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक में इसका डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी दे दी गई है जिसमें आपको कुछ भी सामान रख के ले जाने के लिए जगह मौजूद है। और एक और अहम चीज़ है, यहाँ पर एक लाइट भी मौजूद है, रात के वक्त भी आप इसमें चीज़ें रख के देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं इसके इंटीरियर की तो इसके हम फंक्शंस की, कंट्रोल्स की बात करते हैं। ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम इसमें दे दिया गया है, और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर बटन दे दिया गया है जिससे आप वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह हम देखें तो यहाँ पर आपको 12 वोल्ट की सॉकेट कनेक्शन, USB कनेक्शन दे दिया गया है। यह आपकी 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पर आपको नज़र आ रही है जिसमें आपको 3 ड्राइव मोड दे दिए गए हैं। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के लिए आपको 2 कप होल्डर यहाँ पर दे दिए गए हैं, एक इसमें आपको रिमूवेबल कप भी साथ दे दिया गया है जो कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट पे आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर भी साथ दे दिया गया जहाँ पर एक लाइट भी मौजूद है, और वैनिटी मिरर के साथ आप इस लाइट को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स जो कि आप देख रहे हैं नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपको सन ग्लासेस होल्डर भी यहाँ पर दे दिया गया, आप अपने सन ग्लासेस भी यहाँ पर रख के इसको यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको आप देख रहे हैं पैनोरामिक सनरूफ है, जब आपका इंजन ऑन होगा, स्टार्ट होगा तो इस तरह आपको पैनोरामिक सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं। पहले कवर उतरेगा फिर उसके बाद इसका जो विंडो ग्लास है उसको ऐसे हम ओपन कर सकते हैं और आप बाहर का जो मौसम है उसकी फीलिंग भी अंदर बैठे हुए ले सकते हैं। ड्राइवर सीट पर इसका एक आर्म रेस्ट मौजूद है, मतलब ड्राइव करने के लिए आप इसको यहाँ पे अपना हाथ को, अपने आर्म को रख के रेस्ट दे सकते हैं और साथ ड्राइव भी कर सकते हैं। इस आर्म रेस्ट के अंदर आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी कुछ चीज़ें भी स्टोर कर सकते हैं। सीट्स एडजस्टमेंट की बात करें तो सीट्स आपकी 2 वे में मूव कर सकती है। लाइक आप इसकी जो टेक है उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और आपकी जो सिटिंग है उसको भी आप अप डाउन मोड में मूव कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आप बैक और ये फॉरवर्ड वे में मूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है, मतलब कि अप डाउन वे में मूव हो रही है बैक और फॉरवर्ड की जानिब। इसकी हम पैसेंजर सीट की बात करें, बैक सीट पे आते हैं तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जितनी भी सीट्स हैं लेदर की सीट हैं और तमाम सीट्स एडजस्टेबल हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो बैक सीट है उसको भी मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ इसकी टेक जो है मूव हो रही है। तमाम सीट्स पे सीट बेल्ट दे दी गई हैं और काफ़ी अच्छी सीटिंग स्पेस है। बैक साइड पे भी काफ़ी अच्छी है। आप देख रहे हैं कि ये ड्राइवर सीट कितनी पीछे आई है, लेकिन अभी भी आप इसका लेग स्पेस है वो चेक कर सकते हैं। बैक साइड की बात करें तो बैक सीट्स पे आपको 2 विंडो की ग्रिल मिल जाएगी। यहाँ पर आपको USB कनेक्शन और 12 वोल्ट का सॉकेट कनेक्शन भी यहाँ पर बैक साइड पे मिल जाएगा। तमाम डोर्स पे स्पीकर हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टोरेज कैपेसिटी भी मिल जाएगी। बैक सीट्स की बात करें वहाँ से सिर्फ आप अपने विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं खुद मैनुअली।
ये गाड़ी जब से लॉन्च हुई है इसके चंद यूनिट ECBU आए थे जो डिस्प्ले के लिए थे, और शुरू से कंपनी ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनी हुई यानी CKD गाड़ियाँ जो है वो प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को, और ये पाकिस्तान की मकबूल तरीन SUVs में से है। उसकी वजह ये है इसकी पायदारी और इसकी परफॉर्मेंस, इसका कंफर्ट, और जो इसका ड्राइव का प्लेयर है, ये कोई और SUV जो है वो इससे कंपैरेबल नहीं है। ये बताइएगा इसके कितने कलर्स दस्तयाब हैं और इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या रखी गई है, और आने वाले दिनों में इसकी बुकिंग के बारे में कुछ बता दें। जी, इस वक्त तो गाड़ी की बुकिंग जो है वो क्लोज्ड है, मुल्क के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, और जो है दूसरा इसके अंदर कलर्स जो हैं, जिस तरह आपने पूछा, काफ़ी ज़्यादा कलर्स अवेलेबल हैं, एक वाइड रेंज है। रेड कलर है जिस तरह ये है, ये इसका जो है प्रीमियम कलर है, मर्करी ब्लू है, वाइट, सिल्वर, ब्लैक, जो ट्रेडिशनल कलर्स होते हैं वो सब अवेलेबल हैं इसमें। और बाकी जो है एक्स फैक्ट्री प्राइसेस जो लास्ट थी, क्योंकि इस वक्त बुकिंग बंद है और जब रिज्यूम होंगी क्या प्राइसेस होंगी इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जो भी अपडेट होती है कंपनी भी उसको ऑफिशियली भी करती है, उसमें नोटिफिकेशन जारी करती है। तो जो लास्ट एक्स फैक्ट्री प्राइसेस थी वो तो 3 इसके वेरिएंट्स हैं, अल्फ़ा से लेके टॉप ऑल व्हील ड्राइव है, इसका दरमियान में एक फ्रंट व्हील ड्राइव है। बेस वेरिएंट अराउंड 5349 एक्स फैक्ट्री प्राइस उसकी थी। इसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, विद होल्डिंग टैक्स अब लग गया हुआ है 2 लाख रुपया हर गाड़ी के ऊपर स्पोर्टेज, चाहे वो अल्फ़ा है, फ्रंट व्हील है, ऑल व्हील है। CVT है, वो गाड़ी की 1% ऑफ वैल्यू जो इनवॉइस प्राइस होती है उसकी होती है। तो जो है फ्रंट व्हील ड्राइव अराउंड 5849 के करीब है, और ऑल व्हील जो है वो 6349 के करीब है इसकी प्राइसेस। फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसके फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस है? जी, जैसा नाम के अंदर है फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ऑब्वियसली ऑल व्हील ड्राइव का फीचर है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव में नहीं है, और जो है इसकी वजह से ऑब्वियसली ड्राइव के अंदर फ़र्क आ जाता है, कंट्रोल के अंदर गाड़ी के फ़र्क आ जाता है। और ऑल व्हील ड्राइव स्पेशली आपको एक जो मुश्किल टेरेन है, जहाँ पहाड़ी टेरेन है या इस तरह की रफ़ टेरेन है, उधर आपको ज़रा ज़्यादा सपोर्टिव होती है। और इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स का डिफरेंसेस हैं, और भी इसके अंदर काफ़ी डिफरेंसेस हैं। गाड़ियाँ हमारे शोरूम पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कोई भी कस्टमर आए, ट्रेन स्टाफ है, वो बेहतरीन तरीके से उनको गाइड कर सकता है उसमें। जी, इंजन के बारे में अगर आपको बताता चलूँ, इसका 2000 सीसी इसको बोलते हैं, वैसे 1999 सीसी है इंजन है इसका, और 4 सिलेंडर इसका है ड्राई बैटरीज के साथ, और साउंडलेस है जिस तरह कि आप देख रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त इसका इंजन है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है।